नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ लव मैसेजेस कन्वे करना है। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको क्विक चाहिए यस और नो में, हम उसको भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस से पूछेंगे और आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे। 18 मार्च से लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, किसी भी रिश्ते में हो आप उनके साथ, आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो secret admirer, someone has deepest feeling for you, he is your secret admirer। ये कहना चाहते हैं कि किसी का आपके प्रति डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। यही होंगे, यही इंसान है जो आपसे प्यार करता है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं ना, सबके सामने सब कुछ बोल नहीं पाते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि अरे उनको तो मेरे परवाह ही नहीं है, वो कभी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचते ही नहीं है, कुछ अच्छा बोलते ही नहीं है। मैंने इतना अच्छा किया फिर भी उन्होंने नहीं कहा। तो उनका कहना है कि आप जानो या ना जानो, ये आपकी सीक्रेट एडमायरर है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपको और क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। Forgiveness. Stop focusing your energy on the past events. हो सकता है आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनका ये कहना है स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक ड्रीम एंड इमेज। ये कहना चाहते हैं कि जो आप पास्ट में जो आपका घट चुका है, हो चुका है, उस चीज को सोच के प्रेजेंट की जो अच्छी चीजें हैं लाइफ में, जो प्रीशियस चीजें हमें मिलता है, जैसे कि हमारे क्रिएशन, अगर हम कुछ करते हैं, अगर आप किसी फील्ड में हो तो उसमें जो आप नाम करते हो, उसमें जो आप अपना काम करते हो, वो जो एक इमेज है, उस इमेज को आप अपने मन में क्रिएट करें। जो पास्ट की चीजें हैं उसे भूल जाए और नए चीजों पर फोकस करें। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए कि आपको पास्ट की चीजों को भूलना पड़ेगा, उन लोगों को माफ करना पड़ेगा। शायद इनमें वो भी पढ़ते हैं आपके पर्सन, शायद उन्होंने भी कुछ किया ऐसा था जो आपको भूलने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिस बात को आप भूल नहीं पा रहे हो। तो उनका ये कहना है कि जो हो गया पास्ट की चीजों को, उसको भूल जाएं और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए और जो नया आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, जिसके लिए आप सम्मानित होते हो, उस पर फोकस करें। जो हो गया उसको भूल जाए, जो हो गया उसको इग्नोर करें और जो आपके लाइफ में नया हो रहा है उसके लिए उस नए चीज को सम्मान ना करते हुए पास्ट की चीजों में रुके रहने से आपका जो नया क्रिएशन है वो वेस्टेज हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सच बात है। जब तक ना आप पुरानी चीजों में लगे रहोगे ना, सोचते रहोगे ये हुआ था, वो हुआ था, आपने वो किया था, मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया, तभी आप ना वही रुक जाते हो, पीछे चले जाते हो। 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन आप पीछे चले जाते हो। जिस वक्त की बात को आप याद करके खुद को परेशान करते हो, तभी आप उस बात में पीछे चले जाते हो। अगर आप उस चीज को इग्नोर करते हो,
हालांकि इग्नोर करना बहुत बड़ी बात होता है, भूलना बहुत कठिन होता है कि हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे ये सहना पड़ा, वो सहना पड़ा। ये बहुत भूलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अभी जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको खराब ना करें। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा है, हो सकता है उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा या फिर आपने कुछ गलत की, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। हो सकता है आप इन बातों को उनसे बोलना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लव बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीमेंट जस्ट फॉर शेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट द चैलेंज। ये कहना चाहते हैं कि लव का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये हमें डिमांड ही रखना होगा कि आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था, मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझसे वो प्रॉमिस किया था, मुझे वो नहीं दिया। लव का मतलब ये नहीं। लव एक एग्रीमेंट नहीं है, लव एक बैलेंस है दोनों में, दो इंसानों में, जो कि हर हालत में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चाहे आपके पास अभी कुछ हो ना हो, पास्ट में नहीं थे अभी है, तो भी हम आपको हर वक्त सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। एनी चैलेंजेस के वक्त भी हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यही है प्यार। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि। हम देख लेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या कहना चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या कहना चाहते हैं। When it comes to the matter of hurt, there is no right or no wrong. Every choice you make explain the understanding of life and love. ये कहना चाहते हैं कि जब हम प्यार में आते हैं ना, तब हम अच्छे बुरे काले गोरे इन चीजों को ना हम नहीं देखते हैं। हम तब प्यार में बह जाते हैं और वही सही है। क्योंकि जब हम किसी के साथ प्यार करते हैं तो कोई चॉइस नहीं होता है। हम एक बात बोलते हैं ना कि प्यार में क्या बोलता है, बहुत सारे मुहावरे हैं, कहावतें हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि प्यार में सब जायज है, तो प्यार में सब चलता है। तो अगर आप किसी के साथ प्यार करते हो और हमेशा उनके नुक्स निकालते रहोगे, अरे आप में तो ये नहीं है, आप तो वो हो, आप में वो कमी है, तो भाई वो तो प्यार नहीं हुआ। वो तो खुद को उनके सामने जो है आप दिखा रहे हो कि आपसे मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, आप मुझसे इस चीज में कम हो, उस चीज में कम हो। तो इसमें क्या होता है, प्यार जो है वो खराब हो जाता है। क्योंकि वो इंसान को आप जितना ज्यादा ह्यूमिलिएट करोगे या फिर अगर वो आपको कर रहा है, तो आपके मन में उस रिश्ते की प्रति, उस इंसान की प्रति एक नेगेटिव सोच आ जाएगा। ये जब भी हमें मिलते हैं यही बोलते हैं, अरे मुझ में इतना कमी है तो मुझसे मिल क्यों रहा है, मेरे से रिश्ता क्यों रख रहा है, अरे मैं ही हूँ जो आपसे रिश्ता निभा रहा हूँ और कोई नहीं पसंद करता है आपको, ये वो। इन चीजों को, इन बातों को, इन सिचुएशन को आप नहीं समझ सकते जो बता रहा है, ये आप हो या फिर आपके पर्सन हो। इसीलिए आपको उन चीजों से दूर रहना, उस बातों से दूर रहना। प्यार में सब जायज है, सब अच्छे हैं, सब सही है, क्योंकि हमको प्यार दिल देख के करना है, बाकी चीजों को नहीं। अगर हम सच्चे प्यार कर रहे हैं तो, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सब देखना पड़ेगा, क्योंकि प्यार सिर्फ दिल देख के ही किया जाता है और कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए और क्या क्या कहना, सॉरी क्या क्या कहा उन्होंने आपके लिए। सीक्रेट एडमायरर। दूसरा कहा है उन्होंने फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए हैं। तीसरा उन्होंने कहा बैलेंस कीजिए। चौथा उन्होंने कहा कि प्यार के मामले में सब कुछ जायज है, आपको उस तरीके से सोचना है, ना कि इस तरीके से कि ये नहीं वो नहीं, मतलब कमी मत ढूंढिए, प्यार को प्यार से ही निभाइए। अब हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है लियो, यानी सिंह राशि। 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो, आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ऐसा लग रहा है कुछ नया चीज खरीदने की, कहीं किसी निर्णय लेने की। तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पैसे जैसे आपके पास है वैसे ही रहेंगे, कहीं से नया आने वाला नहीं है। फिलहाल अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे पास्ट में तो वहां से कुछ पैसे आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको उस पैसे को संभालने चाहिए फ्यूचर के लिए, जैसे कि घर के लिए। अगर आप कहीं घर खरीद रहे हो तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में आप कुछ करोगे उसके लिए अगर पैसा सेविंग्स कर रहे हो तो वो अच्छा है। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा, गिरेगा नहीं, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, स्टेबल रहेगा। कहीं से आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको मिल सकता है, लेकिन पैसे खर्च करने के मामले में आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि धोखे भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हो, निर्णय लेना आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें, यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें, तो आपको धोखे भी मिल सकते हैं। तो कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचे और फिर इन्वेस्ट करें। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। जो लोग बहुत पहले से रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि मैं क्विक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है उनको शायद पता नहीं, तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल गाइडेंस आपको क्या दे रहा है। एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है, यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल आपको देंगे मैं आपको कन्वे करूंगी। तो अगर आपने नहीं सोचा है तो सोच ले और आके देखिए। जिन्होंने सोच लिया है मैं उनके लिए वीडियो कार्ड ओपन कर रही हूँ, जिन्होंने पहले से सोच के रखा है कि उनको क्या पूछना है एंजल से। तो मैं अभी कार्ड निकाल रही हूँ आप ही के सामने, आप खुद देखो। मैं कार्ड आप ही के सामने निकालूंगी। लियो, कुछ भी एक चीज आपको सोचना है जिसका आंसर आपको बहुत जल्दबाजी में चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, और एंजल आपको वो आंसर देंगे। मैं कार्ड निकाल रही हूँ। आपके लिए कहा गया डोंट स्टॉप। जो भी आपने पूछा एंजल से कि ये कम होगा या नहीं होगा, ये है या नहीं है, जो भी आपने पूछा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी आपने पूछा आपका आंसर आया है डोंट स्टॉप। इस डोंट स्टॉप का मतलब ये है कि आप सही राह पर हो, आप सही सोच रहे हो, आप सही राह पर जा रहे हो। जो भी काम आप करने के बारे में सोच रहे हो ये वक्त सही है, ये सोच सही है। ये सही सोच के साथ अगर आप सही दिशा पर जा रहे हो तो खुद को रोकना नहीं है, क्योंकि अभी आपका वक्त अच्छा है और अब जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो आपको रुकना नहीं है। ये सी होंगे क्योंकि कुछ लोग येस नो को उस तरीके से समझते हैं, हाँ या ना। हमेशा हर बात का जवाब उस तरीके से नहीं दिया जा सकता। शायद एंजल ने सोचा कि आपको येस और नो बोलने से आप किसी काम के बारे में अगर सोच रहे हो तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आप सही पाथ पर हो। आपके लिए 90% ये क्यों क्यों कहूँ 100% ही ये सोच सकता है अगर आप अपना मेहनत करना नहीं छोड़ते हो। जिस भी चीज के लिए आपने पूछा है आपको रुकना नहीं है, अपनी मेहनत करना छोड़ना नहीं है, आप मेहनत करते जाइए, आपका आंसर यस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।